हाँ अंकित बोलना। हेलो इशिता। राज 2 दिनों से मेरा फोन पिक नहीं कर रहा है, वो है कहाँ? प्लीज यार मुझसे राज के बारे में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें भी उसके बारे में बात करनी है ना तो मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी। और वैसे भी हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। इसे क्या हुआ? आखिर चक्कर क्या है? बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में होटल मालिक के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। किडनैपिंग में लेडी डॉन के शामिल होने की सूचना। राज मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ हायर एजुकेशन के लिए। प्लीज मुझे बार बार फोन मत करो एंड स्टे आउट ऑफ मी। प्लीज इशिता, एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। बात समझने की कोशिश करो राज, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर मेरे पेरेंट्स को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। हमारे बीच रिलेशन था पर अब कुछ नहीं है। इस बात को तुम कब एक्सेप्ट करोगे? प्लीज मुझे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। कैसे भूल जाऊं तुम्हें? कैसे भूल जाऊं तुम्हारे साथ बिताए वो पल? कैसे भूल जाऊं हमारा प्यार? नहीं भूल सकता तुम्हें। इशिता, चलो हम भाग चलते हैं कहीं दूर, जहाँ कोई नहीं होगा हमें अलग करने वाला। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बोल रहे हो? मुझे दोबारा फोन मत करना वरना क्या? बोलो इशिता। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम मेरी लाइफ में आए। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो तुम। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ तो जाके मर जाओ। एटलीस्ट उसके बाद मुझे परेशान तो नहीं करोगे। एंड प्लीज दोबारा कॉल मत करना। बाय फॉरएवर।
कौन है आप लोग? सब इंस्पेक्टर गायतोंडे, मीरा रोड पुलिस स्टेशन। क्या हुआ सर? सर यही है उनका मीना। चल अंदर चल। अरे अरे अरे, ये क्या? अंदर कहाँ चले आ रहे? सर आप बताइए तो, हुआ क्या? कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ। कंप्लेन? कैसी कंप्लेन सर? इनका कहना है कि ये घर 3 साल पहले तुमने इनसे किराए पे लिया था। अब ना घर खाली कर रहे हो ना किराया दे रहे हो। कौन है सर ये लड़की? आज से पहले मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है। देखा सर, मैंने बोला था ना ये झूठ बोलेगा। ये लड़का ऐसे ही झूठ बोल के मेरा घर रेंट पे लिया था। सर ये घर इसका नहीं, मेरे पापा का है। ठीक है, पापा को बुलाओ। तो आज से 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। तब से मैं यहाँ अकेला ही रह रहा हूँ। ये एक नंबर का झूठा इंसान है सर। जो इंसान अपनी माँ बाप के मरने की झूठी कहानी बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है सर। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ये घर इनका नहीं, मेरे पास। 1 मिनट सर। ये देखिए, ये नहीं हो सकता सर। ये घर मेरे पापा का है। ये पक्का सर इस लड़की की कोई ना कोई प्लानिंग है। बंद कर ये नाटक। 1 दिन का टाइम देता हूँ तुझे, कल ये घर खाली कर देना, वरना तेरा नया घर मीरा रोड पुलिस स्टेशन होगा, समझा? चलिए मैम। एक्सक्यूज़ मी, मेरी ना गाड़ी ख़राब हो गई और फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। इफ़ यू डोंट माइंड, एक कॉल कर सकती हो आपके मोबाइल से? थैंक यू। तुम अंदर कैसे आई? क्या है इसमें? चिल्लाओ मत। ए, क्या कर रही हो? ज्यादा शाना मत बन, नहीं तो एक घोड़ा देख रहा है ना, तेरी खोपड़ी में खोल दूंगी। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बोला ना चुप बैठ। वैसे तूने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इसने काफी कुछ बिगाड़ा था। और देख आज बैग के अंदर पड़ा है। तू चुपचाप उधर जाके बैठ। चल बैठ, चुपचाप बैठ। और ज्यादा शान पट्टी मत करना, समझा?
घर तो काफी सही है रे तेरा। अकेला रहता है क्या? हाँ? घर तो काफी मस्त है तेरा। जा, एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे। पता है इसमें कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। I mean, था। ये साला मर्द जात जो है ना, होती ही कमीनी है। प्यार मेरे से, शादी किसी और से। अपन बहुत रोई इसके लिए। तुझे पता है, मैंने इसको बोला भी था कि तेरे वास्ते मैं जान तक देने के लिए रेडी हूँ। सुना ही नहीं। घर वालों के मर्जी से शादी कर रहा था ये, और इसका बाप ठहरा बिजनेसमैन। वो मंत्री की बेटी के साथ इसका सेटिंग करके पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहता था। और इसको भी अब उनका कोई फिक्र नहीं। प्यार भी अपनी फैमिली की मर्जी से करना चाहिए ना। साला प्यार मेरे से, मजे मेरे साथ, शादी किसी और के साथ। ये कैसे होने देती? बस फिर और क्या। राम नाम सत्य। सही किया ना? बॉडी ठिकाने लगाने जा रही थी, साला आगे पुलिस की चेकिंग दिख गई। फिर अपन इधर आ गई। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों रे? मैं तेरे को पसंद नहीं आई क्या? हाँ? साला। अच्छा चल ठीक है, मैं यहाँ से जाती हूँ, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। काम? कैसा काम? अबे फट्टू, डर मत। इसको टपकाने का काम तो मैंने कर दिया, तू बस इसको ठिकाने लगा दे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सब मेरे से नहीं होने वाला। तो तू इसको ठिकाने नहीं लगाएगा? हाँ चल, आज तुझे भी इसके साथ ठिकाने लगा देती हूँ। तू आज गया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो तो हाँ, तो जाके मर जाओ। एटलीस्ट उसके बाद मुझे परेशान तो नहीं करोगे। पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम मेरी लाइफ में आए।
मरने का डर नहीं है तुझे, और इसको ठिकाने लगाने का जिगरा भी नहीं है तेरे पास। हाँ? फट्टू साला। चल कोई नहीं, मैं ही ठिकाने लगा देती हूँ। आज रात को मैं ही इसको ठिकाने लगा दूंगी, लेकिन फिलहाल मुझको आराम करना है। तू यहाँ पे चुपचाप बैठा रहे, ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का। अब क्या करूं? सर आप? क्या रे, तू गया नहीं अभी तक? सर बस 2 घंटे में जा ही रहा हूं। देख के लगता नहीं है तू घर खाली करने वाला है। सर बस 2 घंटे में गाड़ी आ ही रही है, सामान लोड करके जा ही रहा हूं। ए, तू तो बोल रहा था तू अकेला रहता है, ये क्या है फिर? क्या रे उसमें बार बार देख रहा है उधर? खोल जरा। कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है सर, बस स्टोर रूम है सर, कुछ भी नहीं है। हट जा। पुराना सामान रखा हुआ है इसमें। खोल इसे, खोल। सर स्टोर रूम है बस। खोल। सर ये देखिए, स्टोर रूम ही है, पुराना सामान ही रखा हुआ है बस। सर, सीएम मैम का काफिला रैली को संबोधित करने के लिए निकल रहा है। जी सर। और वैसे भी इलेक्शन का समय चल रहा है और ऊपर से अपोजिशन पार्टी का अलग ही प्रेशर बना हुआ है, और मेक श्योर कि इस बार कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए जल्दी से रैली में पहुंचो। और हाँ, मुझे पल पल की अपडेट करते रहना। जल्दी पहुंचो वहाँ। ठीक है, पहुंच रहा हूँ मैं सर। सुन रहे, 2 घंटे में घर खाली कर देना। हाँ?
सब उस लड़की ने किया है। चुत्ते समझाएगा मेरे को? हाँ, सर आप मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। देख बहुत हो गया तेरा लुका छुपी का खेल। चुपचाप अपने आप को सरेंडर कर दे वरना यही ठोक दूंगा। मैंने कुछ ही नहीं किया, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है सर, मैं सरेंडर करता हूँ। ए, देख पागल मत कर। लोडेड गन है, चल जाएगी। हम लोगों को हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। बंदूक दे दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं दे दे गन। नहीं करूंगा, पास मत आना मेरे। पीछे हट, पीछे हट। जाता हूँ रिलैक्स। बोला ना पीछे हट, पीछे हट, वरना गोली मार दूंगा तुझे। ए, फोन रख, बोला ना फोन रख। ये रख। फोन रख। नहीं उठाऊंगा नहीं। रखता हूँ। एक काम कर, तू फोन नीचे ले रख, ले। नीचे रख। रखता हूँ। नीचे रख फोन। पीछे जा, पीछे। तू कुछ भी कर ले, यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। गलती कर रहा है तू। छोड़, पिट जाएगा मेरे हाथ से। छोड़, चली जाएगी। फोन करता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ये क्या हो गया? मैं किसी का खून नहीं कर सकता हूँ। नहीं, अब पुलिस को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मैं किसी का खून नहीं कर सकता हूँ। नहीं, अब क्या करूँ? नहीं।
लगता है तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी मदद क्या करोगे? पहले ही भगवान ने मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब इशिता भी दूर जा रही है। ये सब से उनका मन नहीं भरा जो मुझे ये सब मुसीबत में डाल दिया। अब तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारे साथ बुरा भगवान नहीं, तुम खुद कर रहे हो। इंसान के बुरे कर्म ही उसे मुसीबत में डालते हैं। जीवन और मृत्यु का फैसला केवल ऊपर वाले के हाथों में है। यही संसार की रचना है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तय किए हुए समय के अनुसार। अगर कोई भी मनुष्य मृत्यु समय के विपरीत जाके खुद के प्राण त्यागने की कोशिश करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद इंसान इस संसार में जन्म पाता है ताकि वो अपने बुरे कर्मों को सुधार सके। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने खुद ही अपने प्राण त्यागने का निर्णय ले लिया और इसी बात की सजा तुम्हें मिल रही है। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ है। अफसोस, तुम भी बाकियों की तरह इस संसार के माया जाल में फंस चुके हो। अब यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अरे अभी तो तुम्हारी तकलीफों की सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। इसीलिए मेरी सलाह मानो और ये जो नई जिंदगी तुम्हें मिली है उसे अपना लो। और अब से तुम्हारे साथ जो भी होगा, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे। ऐसा मत बोलो भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं जीना चाहता हूं। अब क्या हुआ? ये रास्ता तो तुम्ही ने चुना है ना, तो अब उस पे चलने से क्यों डर रहे हो? जब तुमने किसी की नहीं सुनी तो अब भगवान तुम्हारी क्यों सुनेगा? अब बहुत देर हो चुकी है। अब यहां से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। सुनो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? मैं यहां कैसा आ गया? वो आदमी कौन था? ओ शिट, वो पुलिस वाला। अरे कहाँ खो गए? ये लो अपने कपड़े।
कितनी देर से बैल बजा रहा हूँ। घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? ये लो अपने कपड़े। बोलो इशिता। हाँ तो जाके मर जा। सब इंस्पेक्टर गायतों कल ये घर खाली कर देना। इंसान के बुरे कर्म ही उसे मुसीबत में डालते हैं। अब यहां से तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। मैं पिछले 3 मिनट से किसी मायाजाल में नहीं बल्कि एक भ्रम में जी रहा था, और वो डोरबेल इंस्पेक्टर नहीं बल्कि धोबी बजा रहा था। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं सुसाइड कर लिया होता। हेलो। हाँ अंकित, अरे कहाँ है तू यार? वो छोड़, एक बात बता, तुझे कॉल कर रहा हूँ 2-3 दिनों से, ना तू मेरा कॉल रिसीव कर रहा है, और ये तेरा और इशिता का चल क्या रहा है? अरे वो सब छोड़ना यार, एक काम कर, कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? और हाँ, कॉलेज के बाद ना मूवी भी चलेंगे देखने के लिए। कोई पार्टी वार्टी है क्या तेरी तरफ से? अरे हाँ यार, तू आ जा, फिर चलते हैं। तू पहुंच, मैं अभी आता हूँ। चल ठीक है। जिंदगी का नाम जीना है, जो सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जियो और बेशुमार जियो। यही जिंदगी है। आज मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, खुश हूँ और हमेशा रहूँगा। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं थमती। जिंदगी के इस पड़ाव में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। मम्मी पापा के जाने के बाद आज एक बार फिर से जिंदगी खुल के जीने की उमंग कर रही है। शायद ऊपर वाले ने कुछ और ही सोचा है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी, बंगलो नंबर 42 कहाँ पे है, बता सकते हैं आप? ओ हेलो, क्या हो गया?